एक दिशा देना। तो सिस्टम क्या है? दिशा देने का एक प्रोसेस है। अब आपसे एक बात पूछता हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक होती है मांग, एक होती है आपूर्ति। डिमांड सप्लाई। आपके हिसाब से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? जरूरी तो दोनों ही है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ इनमें से आप प्रायोरिटी दीजिए, किसको देंगे? सबसे पहले डिमांड होनी जरूरी है। हम्म। जब डिमांड होगी तभी हम सप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए कि हमारा वेतन आवश्यक है या खर्चे आवश्यक है? पहले वेतन। हम्म। वो वेतन होगा तभी हम खर्चे मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यहीं पे आके गलत हो गए हम लोग। हमारे खर्चे महत्वपूर्ण है, वेतन नहीं। अब आप ये सोचोगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम लोगों को जब से हम अपना होश संभालते हैं और जब तक हम किसी नौकरी पे नहीं लगते हैं या अपना काम नहीं शुरू करते, अब तो एक ही चीज बताइए, पैसा कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। धन कमाना क्या है? वेतन प्राप्त करना। उसको कैसे उपयोग करना है, कोई नहीं सिखाता। नो बडी। फिर हम जब कमाना शुरू करते हैं हमसे कहते हैं कुछ बचाओ, कुछ बचाओ, कुछ बचाओ, कुछ निवेश करो, कुछ निवेश करो, कुछ निवेश करो। यही कहते हैं। जी। तिनका तिनका जोड़कर आप एक प्लॉट खरीद लो, तिनका तिनका जोड़ के आप ये कर लो, तिनका तिनका जोड़ के ये कर लो। मतलब हमें उस सिस्टम से जोड़ा ही नहीं जाता है जहां पर हमारा वेतन मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। तो कल्पना करें कि आपको अभी इसी समय आवश्यकता पड़ गई 5 लाख रुपए हो। बहुत इमरजेंसी है। आप कितनी देर में ये 5 लाख इकट्ठा कर सकते हैं? समय लग सकता है इसमें अलग अलग। रफली आप सबसे फोन करेंगे, सभी लोगों को, अपने जानकारों को, भाई मुझे जरूरत है, कितना दे सकते हो? जो भी व्यक्ति होगा कम से 5 मिनट का दिमाग खाएगा, क्या, क्यों, कैसे, किस प्रकार से। वो अलग अलग इरिटेट हो जाओगे आप। जी। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, भाई वापस कब करोगे? अगला स्टेप क्या हो सकता है? भाई इतना तो नहीं है अभी, काश कल बताया होता, काश परसों बताया होता। होता है, देने की इच्छा नहीं होती, डर लगता है। क्लियर? क्योंकि आप अपने आप को सिचुएशन बदल दो। नवरत्न जी को रिक्वायरमेंट, उन्होंने आपको फोन किया कि शैलेंद्र जी मुझे अभी इमीडिएट 5 लाख की जरूरत है, कितना दे सकते हो मेरे को? आपके अकाउंट में 10 लाख रखे हुए हैं, लेकिन आप नहीं दोगे, घबराओगे। डर क्यों है? अभी तो दे दूंगा, अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन कल अगर नहीं दे पाए तो मेरा क्या होगा? परिवार मुझे कोस कोस के मार देगा, तो संबंध बिगड़ जाएंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। अब दूसरी ओर, आपने फोन किया अनीता जी को। अनीता जी, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। कितना चाहिए? 5-1 लाख में काम चल जाए। वो 5-1 लाख बहुत है, कुछ और चाहिए? नहीं, हो जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए। ये भी नहीं पूछा क्यों, क्या, किस लिए। आपने अपना क्यूआर कोड भेजा, मैं आपको 7 लाख ट्रांसफर कर रही हूँ। कर दिए, चेक कर आ गए। कम पड़े तो और बता दीजिएगा। ये भी नहीं बोला कब दोगे, क्या दोगे, कैसे दोगे। अब कैसी फीलिंग आई आपके अंदर? बढ़िया है कि मतलब किसी ने कम से कम कॉन्फिडेंस दिखाया हमारे ऊपर। हाँ। और हमारी जो बात थी उसको मान रखा। और हम्म। जब हमें जरूरत थी कम से कम वो काम आया। जी।
अब आप ये सोचिए कि अगर ये सिचुएशन हम सभी लोगों के साथ आए, जी। हम किसी को भी कुछ भी देते समय ये ना सोचे कि हम क्यों दे रहे हैं, कहाँ से आएगा, तो जीवन कैसा हो सकता है हमारा? आनंदमय। बढ़िया रहेगा। आनंद, आनंदमय। यही है हमारे इस मंच का उद्देश्य। क्योंकि जिस इंडस्ट्री से हम जुड़े हैं ना, ये इंडस्ट्री आज से नहीं चल रही है, सदियों से चल रही है। इसको एक मैनेजमेंट का रूप दिया गया, प्रोफेशनल रूप दिया गया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग हमें पढ़ाई जाती है जब हम पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नेटवर्किंग क्या होती है। आप बैठे कहीं पर, नवरत्न जी बैठे कहीं पे, अनीता जी बैठे कहीं पे, मैं कहीं बैठा हूँ, सब लोग जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं ना, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना। हमें इसी बात पर ही फोकस करना है कि हम जुड़े हुए हैं और कैसे आगे आपको आगे करना है। अब ये जो मैंने आपसे बात अभी बताई अमाउंट को लेकर, ये सिचुएशन कब आ सकती है? जब आपके पास, आपको पता है कि हर महीने मेरे पास जो धन आ रहा है बढ़ते क्रम में आ रहा है। आज मैं 20,000 यदि कमा रहा हूँ, अगले महीने पक्का 21 होना ही होना है, उसके अगले महीने 25 होना ही होना है, 30 होना ही होना है, 40 होना ही होना है, 45 होना ही होना है। कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। या समझे? अबे कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो हम लोग अपने स्ट्रक्चर में वापस चलते हैं। ये रहा वो स्ट्रक्चर वापस। मैं कहता हूँ एवरेज आपको 5% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से अगर अपने आप को जोड़ लेते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 3,000 रुपए का। आप बैंक में डालते हैं पैसा कितना, जो भी, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है मैक्सिमम? 6.5%। वो भी ईयरली। ठीक है। अब आपने अपने कॉन्सेप्ट में इतने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, महीने के लास्ट में एटलीस्ट 5% तो आपको पैसा मिलेगा ना? यस और नो? यस। मिलेगा। तो कितना अमाउंट आ गया? 150 रुपए। लेकिन ये भी आपने वहां पर छोड़ नहीं दिया, इसके बदले आपको सामान मिल गया। आपको सामान मिल गया। लेकिन जैसे ही आपने किसी से बोला भाई तू अपने घर की दुकान बदल ले, तुझे ये बेनिफिट मिले, वो क्या कहेगा? आगे मेंबरशिप वाले लोग, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इवन आपका फोन उठाना बंद कर देगा। या जब मिलेगा तो कतराएगा कि मेरे से बात ना करे, जुड़ने की। यस और नो? यस। अब किया क्या जाए? तो आपने सबसे पहले तो अपने आप को इस बात को लेकर आश्वस्त करना कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें कैपेसिटी कितनी है, दम कितना है। तो मैंने एक रफ चार्ट बनाया अपना, जो कि 14-15 स्टेप का एक मैंने ग्राफ बनाया, और ये देखा कि आज मैं 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा, मुझे 5% की रिटर्निंग मिल रही है। अब यदि यही का जो यात्रा है आगे बढ़े, और ये बेनिफिट मैं कुछ लोगों से शेयर करना शुरू कर देता हूँ एक सिस्टम के तहत, सिस्टम सिखाऊंगा अभी आपको मैं, तो करते करते 1 साल बाद लगभग मैं अपने साथ इतना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ और इतना बड़ा व्यापार में खड़ा कर सकता हूँ। मतलब मेरी अपनी दुकान से इतने का माल बिक सकता है जिसका यदि 3% भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है, जो बहुत कम कह रहा हूँ, तो बहुत बड़ा अमाउंट मेरे पास मंथली आ सकता है। ये 3% कितना है? कितना अमाउंट है 3%? अगर देखो केवल 3% ही देखते हैं हम लोग,
केवल 3% में भी मेरे पास 3.5 लाख प्लस का अमाउंट आता है। 3.5 लाख प्लस का अमाउंट जो अगले महीने कितना हो जाएगा आपके सामने है, उसके अगले महीने कितना हो जाएगा आपके सामने है। क्योंकि आपने एक सिस्टम को समझा। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई मैं जिस भी कार्य विशेष में लगा हुआ हूं वहां पर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं वहां पर अकेला काम कर रहा हूं। मैं अकेला वहां पे काम कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं मुझे उसका वेतन मिल रहा है। अब हमारा जो ऑनर है अगर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है काम को लेकर तो वो मेरे जैसे 2 एम्प्लॉय और रख लेगा। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि वो आपको अथॉरिटी दे दे कि भाई आप अपने काम को बढ़ाएं और अपने जैसे एम्प्लॉय खुद रखें? उसको तो वेतन मिलेगा ही मिलेगा, उसका वेतन फिक्स है ही है 5%। जो नया एम्प्लॉय आएगा उसके वेतन से भी आपको 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, 4% मिलेगा। ठीक है। अब वो आपको यदि ये बता दे, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको बता दे कि भाई देखो इस इंडस्ट्री तुम आए हो ना, इस इंडस्ट्री में इस नौकरी के अंदर जो भी तुम्हारा वेतन है उसके मैक्सिमम कार्य का आपको केवल 20% ही मिलेगा। आप अगर 1 लाख का काम करोगे तो 20%, 10 लाख का काम करोगे तो 20% मिलेगा। अभी आपको देखना आप कैसे करोगे। समझ आ गई बात आपको? इसके ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा वेतन के रूप में। हाँ मैं आपको और सुविधा दे दूंगा, अलग बात है, लेकिन वेतन के रूप में इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने किया क्या? आपने कहा कि जी 1% भी मेरे पास किसी काम से आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। आपने अपने 20% को अपना क्या बनाया, बैकअप बनाया, और अपने आगे लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया। और रिक्रूट करना कैसे शुरू किया कि शुरू के कुछ लेवल पर आपको मिलता रहा 5%, फिर क्या हो गया आप पहुंच गए 7%, फिर कुछ आगे पे कहाँ पहुंचे आप, 10%, फिर आप कहाँ पहुंच गए, 14%, फिर आप पहुंच गए 16%, फिर आप पहुंच गए 18%, और फाइनली आप पहुंच गए 20% पर। आप समझे बात को? लेकिन यहाँ पर 20% आपको सीधे नहीं मिल रहा, ये कटिंग होके आ रहा है। ये पूरा अमाउंट कट होकर आ रहा है। मतलब जो 20% पर आप पहुंचे हुए हो, जो व्यक्ति यहाँ पर है उसको 5% देने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको मिलेगा। जो व्यक्ति यहाँ पर है उसको 10% काटने के बाद आपको मिलेगा, मतलब आपको 10% मिलेगा इनसे। अल्टीमेटली यहाँ पर जब आप पहुंचोगे, यहाँ पर जो पहुंचेंगे इस लेवल से आपको मिलेगा कुछ नहीं, इस लेवल से मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है कि इस बिजनेस के वॉल्यूम से कंपनी आपको एडिशनल एडवांटेज दे देगी। तो ये पॉइंट समझ आया कुछ आपको शैलेंद्र जी? जी सर। अर्थात आपको उनने ये कहा कि भाई जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप करते रहें। आप ये ध्यान रखें कि आपकी इस कंपनी में मैक्सिमम सैलरी वाइज ग्रोथ 20% ही होगी। आप 1 घंटा काम करें चाहे पूरा रोज दिन काम करते रहें, इसके ऊपर नहीं। तो आपको ये पता कि मेरी ग्रोथ कहाँ तक होनी है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर तो आप काम कर ही रहे हो, पहले यहाँ पर है कि आपने सिस्टम को समझ लो काम करना कैसे होता है। फिर आपने पैरेलल में एक और काम शुरू कर दिया, सेम सिस्टम।
फिर एक और काम शुरू कर दिया, सेम सिस्टम। फिर एक और काम कर दिया, सेम सिस्टम। सेम सिस्टम, अलग कुछ नहीं है। अब जैसे ही आपने एक साथ दो काम किए, इस एम्प्लॉयर को एज इट इज यहाँ डुप्लीकेट कर दिया, थर्ड में डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कर दिया, फोर्थेट कर दिया। अब अगर यहाँ से आपको 20,000 की इनकम हो रही है, तो यहाँ से चारों मिला कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 80,000। नहीं समझ आई बात आपको? जी जी नहीं आई होगी, ये समझ नहीं आई आगे होगी। ए? आगे सर। अब आपने किया क्या, काम एक ही कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप ये जानते हो कि भाई मेरे को फुल डे में केवल 10 बाल्टी पानी ही भरना, कुछ नहीं करना। हम्म, 10 बाल्टी पानी भरने के अलावा मेरी कैपेसिटी नहीं होगी तो मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी भाई। अब आपने क्या किया, अपने साथ दो लोग और रख दिए जो आपके साथ 5-5 बाल्टी और भर रहे हैं। तो 10 आपके, 10 उनके, हो गए 20 बाल्टी। सैलरी बढ़ गई। अब उनमें भी क्या किया, अपने साथ 5-5 एम्प्लॉय रख लिए। 20, 10 30 और 10 40। 40 बाल्टी होगी, आपकी सैलरी बढ़ गई, उनकी भी सैलरी बढ़ गई। ये होता एक्चुअल में नेटवर्क का मतलब। लेकिन हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग क्या है, बेनिफिट ओरिएंटेड लोग हैं। हमें कितना अधिक बेनिफिट मिल रहा है अपने इस स्तर। इसलिए क्या होता है, हम डे बाय डे ग्रोथ नहीं करते, डिमोशन पर आते हैं। जब दिवाली पर बोनस मिलता है, कितने खुश होते हैं, अरे वाह मजा आ गया बोनस। अब कुछ नहीं मिला, सिर्फ अपलोड खींच दिया उन्होंने, बेवकूफ बना दिया। जब तक आपको हर तीसरे महीने में 5% ग्रोथ ना मिले, मिनिमम 5% हर तीसरे महीने में, तो आपकी जॉब करना किसी लायक नहीं। और होता क्या है, जो आपकी कंपनी में मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, वो जब तक बूढ़ा होके मर नहीं जाएगा तब तक वो वही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल मजा तब है कि आप कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर बनाने की कैपेसिटी रख सके, हैसियत रख सके। मतलब जितने भी आप डायरेक्टर बना देंगे, कंपनी को बेनिफिट, कंपनी को बेनिफिट हो गया। साथ में क्या है, अगली चीज, आपका बेनिफिट कंपनी अलग से देगी। भाई कंपनी को करना क्या है, उसको मार्केट की डिमांड को पूरा करना है। और आप कौन है, सप्लायर। तो जितना अधिक सप्लाई आप करेंगे उतना बेनिफिट है। लेकिन आप भी जानते हैं सप्लाई करना सबको आता नहीं है। हम्म, आप भी जो सामान बेचे वही सामान मैं बेच रहा, वही सामान नेताजी बेच रहे, वही सामान नवरत्न जी बेच रहे हैं। अबे कस्टमर तो वही रहेंगे ना। बिल्कुल लेकिन हम एक चीज ऐसी दे सकते हैं जो कि सब लोग दे तो भी कोई नुकसान नहीं, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर सर्विस पर फोकस करना शुरू कर दिया हमने अपनी लाइफ में, केवल सर्विस पर। अब सर्विस कैसे होती है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने काम में स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी आपके साथ भी चल रही होगी। यदि उस कमी को पूरा करने में आपका सहयोगी बनो, यही सर्विस है। अभी नवरत्न जी से बात हो रही थी, हमारी टीम में एक व्यक्ति है जिनको मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना नहीं आता, इनको भी नहीं आता था। यूट्यूब पे गए, ढूंढ लिया और खोज के बता दिया, दोनों को बेनिफिट हो गया। अनीता जी एग्जाम्पल सामने बैठे, इनको भी नहीं आता था, हिंट दे दिया था, खोजा कर दिया, काम हो गया। यही सर्विस होती है। आपको ना सामने वाले व्यक्ति की जो नीड है, यदि आप अपनी सेवाओं से पूरा कर सके ना, दोनों खुश रहोगे। यही घर में भी होता है, पत्नी की कुछ नीड है, बच्चों की कुछ नीड है, अगर पेरेंट्स है उनकी कुछ नीड है, छोटी छोटी होती है, आप पूरी करते चले जाओ, आपका फैमिली स्मूथ चलेगी। मना कर दो, गाली खाओ। तो ये एक सारांश दिया अभी आप।
इसी के अंदर हमने पूरा का पूरा एक पैरामीटर डिजाइन कर रखा है, कैसे आगे चलेंगे। अब मान लीजिए आपने कल्पना की और आप इस सिस्टम से जुड़ गए। अभी आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये वेतन के रूप में आ रहे, मैं जानता भी ना जानने से कोई इंटरेस्ट है कितने आ रहे हैं, क्योंकि आना जाना एक बराबर है, वो सब निकल जाते हैं। तो आज की डेट में अगर आप महीने का 20 कमा रहे हैं, 30 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, 1 कमा रहे हैं, 2 कमा रहे हैं, घूम फिर के सबकी लाइफ एक जैसी चल रही है। जो 2 लाख कमा रहे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खा रहे होंगे, आप थोड़ा कम खाना खा रहे हो, उधर एक्स्ट्रा घूम रहे हो तो आप कम घूम रहे होगे, लेकिन आप एंड ऑफ द रिजल्ट देखोगे ना, सबका एक बराबर है। सबसे आप पैसे मांग के देखो, इवन जो कम कमा रहा है आपको फिर भी दे देगा पैसा थोड़ा बहुत। जो अधिक कमा उसकी फटेगी नहीं, वो तो पैसा देगा ही नहीं आपको, अरे है ही नहीं यार, पैसा ही नहीं है मेरे पास। क्यों? उसने गाड़ी का ईएमआई लगा रखा है, घर का ईएमआई लगा रखा है फालतू के, चूसने पाल रखे हैं, और क्लब का ईएमआई लगा रखा है, चूसने पाल रखे हैं फालतू के उसने। जो कम कमा रहा है, कोई चूसने ही नहीं पाले उसने। मैं ठीक है जो हो रहा है होते तो। क्यों नरोत्तम जी, ऐसा ही है ना नरोत्तम जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। यही है। जिसे कभी मत सोचे जो बंदा बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बहुत रही है, गधा है वो, महागधा है। संतोष नायर जी का मैं एक लेक्चर देख रहा था, कहते यार तू 2 लाख महीने की कमाता है, किसके लिए कमाता है साला? तो खुद ड्राइव करके ऑफिस जाए तो ड्राइवर है साले तू? ऐसे बोलते ओपनली। तू साला ड्राइवर है, साला 2 लाख तेरे पास सैलरी है, और तू ड्राइवर करके ऑफिस जाता है, फिर सब्जी लेके सामने से आता है। अबे सारे ड्राइवर रख ले, उसको 20,000 दे, उसका भी पेट पलेगा, तेरे लिए सब्जी भी लाएगा, दूध भी लाएगा, तेरे बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आएगा। तो दिया तूने कितना? 20,000। तू ठाठ से पीछे बैठकर जा रहा है, अब पीछे करेगा क्या? मेरी सीरियस सुन, मेरी कैसेट सुनना तो बैठकर, मेरी किताबें पढ़ना तो बैठकर, अपडेट करना अपने आप को, तो करता ही नहीं। ये बात यहाँ बैठ गई मेरे। जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, आप अपने कार्यों को आउटसोर्स कर दो, पेमेंट दो, आउटसोर्स कर दो, आपकी टेंशन खत्म। अब मैं सेशन ले रहा होता हूँ घर बैठकर, कभी कोई आता है हाँ जी ये काम, कभी कोई आता है हाँ जी ये काम। अब घर बैठे वेले लगते हैं, वेले करते क्या कर रहे हैं? कुछ कंप्यूटर बैठे कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप ऑफिस चले गए, भले काम हो या ना हो, कुछ ना कुछ काम मिला रहता है। तो हमें सिस्टम को इस प्रकार से डिजाइन कर देना है कि हम अपने कार्यों को आउटसोर्स करना शुरू कर दें, मैक्सिमम आउटसोर्स। तब हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपके साथ अब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। काफी देर से मैं बोल रहा हूं, अब आप कुछ अपनी टिप्पणी दें। ऐसा बिल्कुल सही तरीका है। अगर हमें अपना लेवल इंक्रीज करना है या अपनी ग्रोथ करनी है, और साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ और भी लोग ग्रो करें, तो तरीका यही है कि आप जो भी आप जानते हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको आप बांटना शुरू कर दीजिए। और अपने जैसे जो कुछ लोग हैं उनको डेवलप करना शुरू कर दीजिए। तो जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाती है, तो आप जैसे लोग शुरू हो जाते हैं बनने। और इसकी वजह से जो है आपकी भी ग्रोथ हो रही होती है, और जो आगे सामने वाला है उसकी भी ग्रोथ हो रही होती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, और इसी को हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं, और यही जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन रखता है। अब इसमें एक बात और ऐड करूंगा मैं। जी। मैं जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम्म, या तो आप इससे अच्छा करेंगे या बेकार करेंगे, जी। सेम लेवल पर नहीं आ पाएंगे। ये बात तो आप मानते हैं ना? अब अच्छा करें तो बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर बेकार करेंगे तो हीन भावना आती है। तो कौन कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए? लाओ पटको ना यहाँ पर सबको लाकर, हम समझाएंगे ना। मीन्स आपका ट्रेनिंग विंग अलग होना चाहिए, एंजॉइंग विंग अलग होना चाहिए, जिसके जैसे हमारे नरोत्तम जी को एक्सप्लेन करना आता ही नहीं है जी, कैसे? मेरे को नहीं आता जी, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं और काम जरूर कुछ और काम करूंगा।
ठीक है नवरत्न जी, आप एक काम कीजिए, पूरे ग्रुप की आप मंथली परचेज को फोकस। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारा सिस्टम कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया है। आज हम लोग केवल ट्रेनर पे फोकस करें, ट्रेनर डेवलप कर रहे हैं। अब बीइंग अ ट्रेनर, आप किसी भी कंपनी के साथ अटैच हो जाइए, आपको कुछ नहीं देते। आपको पता क्या बना के रखते हैं? कोलू का बैल। ग्रेट लीडर आज आपके सामने आ रहे हैं, शैलेंद्र जी, 1 घंटे तक आपको सिखाएंगे। मैं मेरे को मिलेगा क्या भाई, ये तो बता दे। अरे सर, आप तो महान लीडर हो, आप इस महानता के चलते में अपने पिला रहे हो, पिल रहे हो आप। समझिएगा बात, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूँ मैं आपको। आपको स्टेज पर बुला के आपका पपलू खींचेंगे, अरे सर आप तो महान हो, बल्कि पैसा और ले लेंगे आप। सर आप तो बहुत सी आपकी इनकम हो रही है, सब कुछ शेयर कीजिए ना, चंदा दीजिए ना हमारे मंच को बनाने के लिए। हम लोगों ने क्या किया है, जैसे ही आप ट्रेनर बन जाएंगे, आपके हर सेशन की पेमेंट दी जाएगी। आप हमारे यहाँ पर ट्रेनर जानते कितना अर्न कर सकता है मंथली? कितना सर? गेस करो, बीइंग ए फैकल्टी कितना अर्न कर सकता है मंथली? सर गेस। स्टार्टिंग में 50-60। अच्छा, और बाकी जैसे जैसे और डेवलप होता जाएगा इनकम इंक्रीज होती जाएगी। स्टार्टिंग में जीरो, 1 रुपया नहीं। लेकिन सिस्टम ग्रो करता जाएगा, आप ग्रो होते जाएंगे, 14 लाख महीना तक आप अर्न कर सकते हैं। ये मिनिमम, ये आपको एक लिमिट बता रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर रिक्वायरमेंट ही नहीं करोगे क्या पैसा लेकर आप। आपने एक सिस्टम ज्वाइन कर दिया, एक प्रेशर होता है हर महीने परचेज का, तभी तो पैसा आएगा ना। आपको जी वो जी। भी नहीं करना, क्योंकि सारा ठेका, ये जो सारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका कौन उठा लेगा? नवरत्न जी। इससे तो और कोई काम नहीं होता भाई, ठीक है मैं परचेज पर ध्यान दूंगा। सबकी आईडी इकट्ठी कर ली, ठीक है। हमने उठा के, नवरत्न जी बात कितने का बिल है जी? 15 लाख का, ठीक है मैं चेक काट के 15 लाख का इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये टुकड़े में ट्रांसफर कर रहे हैं सबके पास, क्योंकि इनके पास नॉलेज है। अब प्रश्न उठता है, सामान कहाँ पर जाएगा? वो पहले से अनीता जी डिसाइड करती है किसको सामान देना क्या है। ये काम अनीता जी का है। तुझे कितना मजा आएगा काम करने का। बिल्कुल। हमने एक ऐसा एम्पायर बना दिया कि किसी की जेब से कुछ जाना ही नहीं है। इनिशियल तो खैर होगा थोड़ा बहुत, बाद में सब फ्री मौज लो। आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा इस सेशन को देखकर आज। बिल्कुल सर बिल्कुल। अलग सेशन और अलग तरीके से किस तरीके से हम लोग डेवलप हो सकते हैं उसके ये मैं कहूँगा सिर्फ शुरुआत भर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ, क्योंकि अभी तो आपके सामने केवल एक झलकी प्रस्तुत की है। जी जी। नॉर्मली ये भली उपज मेरे दिमाग की है, पर मैं ऐसा कभी पेटेंट नहीं कराऊंगा। आओ, फॉर्मूला लेकर जाओ, अपनी कंपनी बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अरे भाई 140 करोड़ तो यही मरे पड़े हैं भारत में। चीन अलग है, जापान, हर देश में फॉर्मूला फैलाओ ना। कहते ना, एक बार यदि आपने कुछ डेवलप कर दी ना, वो ग्लोबली फैलनी चाहिए, ग्लोबली। लेकिन हर व्यक्ति इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए खुला विचार, खुला दिमाग चाहिए। अब जो काम मोदी जी कर रहे हैं, क्या वो काम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके उनका ब्रेन वैसे डेवलप हो चुका है, मैं नहीं कर सकता वो काम। आप समझिए बात को। आदमी लगातार जिस विषय में सोचता रहता है ना, उसका दिमाग वैसे डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। यदि फ्लेक्सिबिलिटी है,
तो बहुत बड़ा कर पाएगा। आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो मोदी जी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उन्होंने ये देख लिया कि पूरी दुनिया में लोग कौन कैसे हैं, स्वार्थी लोग हैं। सब अपने अपने स्वार्थ को देखकर देख रहे हैं, सब लड़ रहे हैं आपस में। सबके वीक पॉइंट पकड़ लिए, किसका वीक पॉइंट क्या है, वही चोट मारते चले जा रहे हैं। ये होता है मैनेजमेंट। भारत को इंटरनल कौन संभाल रहा है? तो गृह मंत्रालय, जो उसी का काम भी गृह मंत्रालय, गृह पूरे घर को संभालना। एक्सटर्नल कौन संभाल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री। इंटरनल जितने भी सुरक्षा के जो मैटर्स हैं, सारे मैटर सारी चीजों को क्लब करके गृह मंत्रालय देख रहा है। नेताओं के अंदर क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति ही सबका नेतृत्व करे, ये नहीं कि तू भी या तू भी या तू भी या तू भी या। आप समझे बात को? मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे क्षेत्र में टॉप पर जाना चाहिए, आप जो करें आपके क्षेत्र में टॉप पर जाना चाहिए। ये नहीं कि हम आपस में द्वंद्व लड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक केमिस्ट की शॉप खोली, मेरे बगल में नवरत्न जी भी आ गए, उसके बगल में नीता जी भी आ गए, फिर शैलेंद्र जी भी आ गए। अब चार दुकानें एक साथ हैं, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड है नहीं, तो चारों चारों डोएंगे ना आपस में। हमें देखना क्या है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, तब सप्लाई करें। जिस रूप में डिमांड है उस रूप में सप्लाई करें। तो मार्केट में डिमांड एक ही चीज की है, नॉलेज शेयरिंग की। लेकिन नॉलेज शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी देते रहो जो आपके लिए यूजफुल हो, पॉजिटिव हो। तो आज का ये हमारा सेशन आपके लिए स्पेशली बनाया था मैंने। आपको थैंक अच्छा यू। लगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि हम बूंद बूंद करके अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत अच्छी अब बात है सर। अब इसमें आपका अभी योगदान केवल इतना है कि आप जैसे आज आए हैं, अब आपको परसों आना है। मतलब अल्टरनेट रखा है हमने। मैंने सभी लोगों को बहुत पहले कहते थे केवल 2 घंटा, केवल 2 घंटा आप इस मंच के साथ बिता लीजिए, आपके जीवन के लगभग सारे काम पूरे हो जाए। 2 घंटा, बाकी 22 घंटे जो मर्जी की, जिसमें प्रारंभ में केवल मैं आपसे मांगूंगा अल्टरनेट 1 घंटा। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब आप सेकंड फेज में पहुंचेंगे अगेन अल्टरनेट 1 घंटा, और दूसरा घंटा आप प्रैक्टिस में लगाएंगे, एक्टिव एक्शन में लगाएंगे। तो रोज का 1 घंटा हो गया। जी। जब थर्ड फेज में आएंगे तो थर्ड फेज में रोज के 2 घंटे देने ही हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अमाउंट का फ्लो कैसे होना है ये पूरा डिजाइन कर रखा है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका नेटवर्क कब बढ़ना शुरू हो गया। यदि आप किसी को एबीसी कंपनी के नाम पे लाओगे ना वो भड़क जाएगा। माइंड सेट नहीं है उसके पास नया वाला। जैसे नवरत्न जी हमारे इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। अब इंश्योरेंस का मतलब आज से लगभग 20 साल पहले पता क्या था? आ गया मौत की खबर सुनाने वाला। फिर कुछ लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अरे भाई आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, अब क्या बोलते हैं, आ गया टैक्स बेनिफिट बताने वाला। तो ये इंश्योरेंस के जितने भी लोग कब सक्रिय होते थे? जनवरी फरवरी मार्च, उससे पहले सोते रहते थे। फिर नया नया कॉन्सेप्ट आया इसके अंदर कि क्या, कि आपको हम अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं, हम आपको अच्छा रिटर्न वाली पॉलिसी दे रहे हैं, ये बेनिफिट वो बेनिफिट। तो साल में लगभग रोज पॉलिसी बिकनी शुरू हो गई। लेकिन अभी तक प्रोफेशनलिज्म इंश्योरेंस में नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है। आज भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लोग झूठ बोल बोल के पॉलिसीज बेचते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने एंड पर बहुत कुछ कर सकता है।
आपको केवल अपने अंदर के उस एक्चुअल शैलेंद्र को बाहर निकालना होगा यहाँ पर, जो वास्तव में कुछ अलग सोचता है, करता है। ये मंच आपका सहयोग करेगा। बिल्कुल। नरोत्तम जी, कैसा लगा आज आपका सेशन? बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं बिल्कुल बताना नया। चाहता हूँ शैलेश जी को कि मेरे को मंच से जुड़े 2 ढाई महीने हो गए हैं। और जब मैं आया था तो मेरे को वीडियो, मतलब कैमरा है ना, ये सही रखना नहीं आता था। अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं आता था, मतलब जूम पे मीटिंग लेने का तो दूर की बात है, सही तरीके से मेरी फोटो भी कैमरे में नहीं आती थी। और और वीडियो अब आज की डेट में मैं खुद का वीडियो बना करके अपलोड भी कर लेता हूँ, और जूम चला लेता हूँ, रिकॉर्डिंग, ये सारे कुछ कर लेता हूँ मैं। तो बहुत ये इस मंच की ही देन है। इससे पहले मैं कहना नहीं चाहूंगा, किसी दूसरे मंच से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां नॉलेज तो खूब बढ़ रहा था, लेकिन एक्शन कुछ नहीं था। मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था। अच्छा। नॉलेज यहाँ इकट्ठा हो रहा था, और उससे मेरा सर भी दर्द करने लग जाता, क्योंकि मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, न कुछ ज्यादा सीख पा रहा था। लेकिन इस मंच पे आने के बाद में मेरे में बहुत चेंजेस भी आ गए हैं, टोटल। अच्छी बात है। हाँ जी। मेन वही अनिता है कि जी। नॉलेज हाँ के साथ साथ डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या शैलेंद्र जी कि मैं आपको कुछ सिखा ही नहीं सकता, हम्म। क्योंकि सिखाया जाता है कुछ तो कुछ आता ना हो। आप ऑलरेडी एक मैच्योर पर्सन हैं, एक फैमिली को रन कर रहे हैं। मैं केवल आपको रास्ता दे सकता हूँ, भाई ये रास्ता मुझे अच्छा लगा, आप भी आकर देख लो यहाँ पर। जब आपको वो खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा ना, आप खुद ब खुद अपना बेस्ट दे देंगे। पर आज की डेट में क्या हो रहा है, पूरी मार्केट के अंदर आपके अच्छे खासे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। आगे ना बढ़ जाए, हमसे आगे ना निकल जाए कहीं। ऑलमोस्ट हर जगह पर ये हो रहा है। और कुछ जगह तो इंटेंशनली किया जा रहा है, इंटेंशनली, कि आगे ना निकल जाए, आगे ना निकल जाए। तो गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है जो हमको लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप कुछ देर के लिए अपने घर के फाटक बंद कर दिए, चला जाएगा अपने आप। आप समझे? उदाहरण के तौर पे घर के सामने एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आपके आता है रोज। आप सब्जी लेना पसंद नहीं करेंगे उससे, लेकिन बाजार जाके वही सब्जी लेकर आएंगे। ऐसा क्यों? ये सब्जी महंगी दे रहा होगा, खराब दे रहा होगा। हमारा माइंड सेट ना बहुत चेंज कर दिया गया है बाजार के अंदर, बहुत चेंज हो गया है। इसी को ही ठीक करने की आवश्यकता। अनीता जी ने भी हमारे मंच को जुड़े लगभग 3 महीने पहले शुरू किया था। अनीता जी, जी सर। जी सर। अपना अनुभव बताइए शैलेंद्र सर को। जी मेरा अनुभव तो मैं क्या बताऊं आपसे। क्या मैं आप सच बोलूं सर, मैं आप जब डांटते हैं किसी भी काम के लिए तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग किया पहले बार, पहले इतना डरती थी, हाथ कांपता था, लेकिन आपके वजह से मैंने सीखा। अब यूट्यूब चैनल में अपलोड करना, ये सब मैंने बहुत सारी चीज यहाँ पे सीखा, कैसे नेचुरली कैसे अच्छा स्वस्थ रहना है, मेडिटेशन के बारे में, यूट्यूब चैनल चलाने के बारे में, वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, ये सब मैंने यही सीखा सर। तो शैलेंद्र सर, आपको एक सारांश तो मिल ही गया हमारी टीम के बारे में। जी 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 बिल्कुल। अभी हम लोगों ने क्या किया, पहले एक सेशन होता था हमारा रात को। उस सेशन को मैंने अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टोटल 6 सेशंस के अंदर, 3 सुबह 3 शाम को। सबकी प्रैक्टिस हो रही है। आप एक प्रैक्टिस सेशन में ऐड हुए हैं। अभी 9 से 10 एक सेशन होगा, 10 से 11 एक सेशन होगा। यू कैन ज्वाइन एनी सेशन प्रैक्टिस के लिए। ये इन लोगों की प्रैक्टिस हो रही है साथ में, क्योंकि इन लोगों को भी आगे सेम रिपीट करना है ना मामले को। हम्म, प्लस किसके पास कौन सा टाइम अवेलेबल हो तो खुद नहीं पता।
तो सुबह 7:30 शुरू होता है 11 o'clock तक, शाम को 6 बजे शुरू होता है 9 o'clock। जैसे 6 से 7 1 घंटा मैंने दिया हुआ स्टूडेंट्स को, उनका सेशन अलग लेता। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे आप, अभी तक फर्स्ट डे है आपका, और आपका स्वागत रहेगा कब, अगले सेशन में, दैट मीन्स थर्सडे मॉर्निंग। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार कट जा रहा है, नेटवर्क बहुत कोई इशू बात कर नहीं, रहे कोई हैं बात मेरे। नहीं नीता जी, कोई बात नहीं। और आपको अब परसों भी आना है और लगातार आना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसको वाइंड अप करते, सेशन को टाइम हो गया हम लोगों का वैसे भी। जी जी सर। सर। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला हमको दिया। थैंक यू सर, मुझे इस अपने मंच में आमंत्रित करने के लिए और आपके साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो नमस्ते जी, हम तो कल मिलेंगे जी, खैर सेम टाइम पर, हमें तो मिलना ही है। चलिए सर, ठीक है परसों सर। मिलेंगे हमको। जी आप भी सर। तैयारी कीजिए, ऑफिस जाना आपको भी है। जी ठीक है सर। सर, नमस्कार, नमस्कार नीता जी। नमस्कार। नमस्कार सर।